गन डेविल ने माकीमा पे अटैक कर दिया है और एकी की बॉडी पे कब्जा कर लिया था, पर डेंजी ने फाइट करते समय उसे खत्म कर दिया। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि माकीमा को आखिर मारेगा कौन, या फिर ये कहूँ कि डेंजी माकीमा को कब और कैसे मारेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि डेंजी माकीमा को बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकी को मारने के बाद डेंजी अब पहले जैसा नहीं रहा। इवन आइसक्रीम खाते टाइम उसकी डंडी पर विनर लिखा होता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसने आकी को मार डाला, और फिर उसे उल्टी आ जाती है और वो आइसक्रीम थूक देता है। यहाँ पर माकीमा आती है और डेंजी से कुछ बात करती है, पर उसे देखकर लग रहा है कि वो डेंजी को पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, और डेंजी भी उसे रोक नहीं पा रहा और वो बहुत ज्यादा होपलेस बन गया है। माकीमा डेंजी को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसके पास बहुत सारे कुत्ते होते हैं और वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। माकीमा डेंजी से पूछती है कि तुम मुझे अपनी कोई विश बताओ जो मैं पूरी कर सकती हूँ, जिस पर डेंजी कहता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूँ। और माकीमा भी यही चाहती थी, क्योंकि इसने डेंजी को कंट्रोल कर लिया है। अब अचानक से रिंग बेल बजती है। माकीमा कहती है वो जरूर पावर होगी, क्योंकि उसने पावर को अपने घर पर बुलाया था। माकीमा और डेंजी दोनों डोर ओपन करते हैं और गेट के बाहर पावर खड़ी होती है केक लेकर, और उसके कुछ बोलने से पहले ही माकीमा उसका गला काट देती है और पावर वहीं पर मर जाती है। और ये देखकर डेंजी को और एक सदमा लगता है और वो थोड़ा सहम जाता है। अब डेंजी और माकीमा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अगले दिन माकीमा डेंजी को पकड़कर ऑफिस ले जाती है, जहाँ सभी डेविल फ्रेंड्स लाइन से उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पावर भी बैठी होती है, मतलब वो जिंदा है। माकीमा ने सभी की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। अब अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये हमला किसीबे ने कराया है पब्लिक सेफ्टी के सोल्जर को यूज करके। वो माकीमा को रोकना चाहता है। इस स्क्वाड का नाम एंटी माकीमा स्क्वाड है, जो स्पेशली उसे मारने के लिए बनाया गया है। ये लोग अपने आप को मार लेते हैं और हेल डेविल से सौदा कर लेते हैं कि माकीमा को रोक लो किसी भी हालत में। पर मरने से पहले माकीमा चेन सॉ से कहती है कि मुझे बचा लो, और अचानक से डेंजी के पेट से उसकी अतड़ियां निकल के उसके गले में फंस जाती हैं। अब डेंजी अपना चेन सॉ खींचता है और चेन सॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तुरंत ही 1 सेकंड में हेल डेविल को काट देता है। एंड यहाँ पर डेंजी काफी अलग दिख रहा है, या फिर ये कहें कि असली चेन सॉ डेविल है। इसके टोटल हाथ मिलाकर 4 चेन सॉ हैं और ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब एक दरवाजा खुलता है और हेल डेविल डेंजी के ऊपर हाथ रखता है और वो गायब हो जाता है, मतलब उसने डेंजी को हेल में भेज दिया है। दूसरी तरफ किसीबे माकीमा के सामने खड़ा है उसे मारने के लिए। चेन सॉ मैन हेल में पहुंच चुका है और यहाँ पता चलता है कि वो यहाँ का हीरो है, एंड वो सारे डेविल को एक एक करके काट डालता है। और माकीमा यहाँ पर ये भी बताती है कि जिन डेविल्स को चेन सॉ खा लेता है उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। माकीमा किसीबे से बात करते समय अपना प्लान रिवील करती है कि वो चेन सॉ को यूज करके एक नई दुनिया बनाना चाहती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। दूसरी तरफ चेन सॉ मैन हेल के सभी डेविल्स को मार डालता है और दरवाजा तोड़कर वापस अर्थ में पहुंच जाता है। अब चेन सॉ मैन माकीमा को पूरी तरीके से काट डालता है, एंड ये सब किसीबे खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वो ठीक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कोबेनी काम कर रही थी। चेन सॉ जस्ट उसके सामने ही खड़ा है और उसे देखकर कोबेनी भी डर जाती है, क्योंकि ये वाला चेन सॉ बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा है। चेन सॉ मैन वहाँ पर कुछ लोगों का गला काट देता है और फिर खाने के लिए बैठ जाता है। कोबेनी उसके लिए खाना ला रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सारा खाना चेन सॉ के ऊपर गिर जाता है। पर इससे चेन सॉ मैन गुस्सा नहीं होता और वो खाना उठाकर खा लेता है। फिर कोबेनी को पकड़कर साथ में ले जाता है और उसका साथ मस्ती करने के बाद उसे वापस वहीं छोड़ देता है और कहीं और निकल जाता है। माकीमा अभी मरी नहीं होती है, वो जिंदा है। अब चेन सॉ मैन और माकीमा का आमना सामना होता है। माकीमा कहती है कि सभी बाहर आ जाओ, और सभी बाहर आ जाते हैं। सभी का मतलब उसने बहुत सारे डेविल्स को कंट्रोल कर रखा था, जिसमें रीज भी मौजूद है, एंड वो सब अभी
भी जिंदा है। अब सभी डेविल फ्रेंड्स अपने आप को डेविल रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड चेनसो के ऊपर कूद पड़ते हैं हमला करने के लिए, पर वो उन सभी को मार डालता है और एक डेविल को जोरदार पंच मारता है जिससे वो बिल्डिंग तोड़ते हुए दूर फेंका जाता है। यहाँ पर चेनसो डेविल काफी बैड एस बन गया है और उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। स्क्वाड डेविल उसे मारने की कोशिश करता है पर चेनसो मैन एक बार में उसका गला काट देता है। रीच भी उस पर जोरदार अटैक करती है पर वो उसे रोक नहीं पाती। चेनसो मैन उससे भी मार डालता है और एक एक करके चेनसो मैन सभी डेविल्स को खत्म कर देता है। माकिमा अपना बैंग बैंग अटैक यूज करती है और चेनसो मैन को स्पेस में पहुंचा देती है। अब चेनसो मैन अपना हाथ बाहर निकालता है और उसे जोरदार रफ्तार से वापस अर्थ की तरफ फेंकता है एंड वो जब नीचे गिर रहा होता है उसी से वापस उसकी बॉडी रीजेनरेट हो जाती है और वो वापस जमीन पर पहुंच जाता है और वो माकिमा को सभी डेविल्स को पकड़कर काट डालता है, पर फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है। माकिमा अभी भी जिंदा है एंड उसने पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के लगभग सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है चेन से बांधकर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जापान के सभी लोग चेनसो मैन को हीरो की तरह मान रहे हैं एंड वो लोग सड़कों पर आ गए हैं चेनसो को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे कोबेनी भी मौजूद है। अब माकिमा एंजल की पावर को यूज करती है और उससे एक भाला निकलता है एंड उसे कोबेनी की तरफ फेंकती है उसे मारने के लिए, पर चेनसो मैन उसके सामने आ जाता है और वो भाला उसे लग जाता है जिससे उसे काफी चोट आती है। दूसरी तरफ पोचिता पावर से बात कर रहा है, तुम डेंजी की हेल्प कर सकती हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पावर तो मर चुकी है। जी हाँ, वो मर चुकी है, पर पास्ट में पावर ने डेंजी को अपना ब्लड पीने के लिए दिया था और क्योंकि वो ब्लड डेविल है इस कारण से वो चेनसो मैन के ब्लड में मौजूद है। अब स्टोरी वापस चेनसो पे आती है जहाँ पावर चेनसो मैन के मुंह से निकलती है। माकिमा के साथ साथ बाकी एजेंट्स की बॉडी को छेद देती है, पर माकिमा इतने आसानी से मरने वाली नहीं है और वो ज़ॉम्बीज़ की मदद से पावर को खत्म करने की कोशिश करती है, पर पावर माकिमा से कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा किया तो मैं चेनसो मैन को मार डालूंगी। माकिमा पावर पर ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी छोड़ देती है जिससे पावर मारी जाती है, पर मरने से पहले वो डेंजी को एक कचरे की पेटी में छोड़ देती है। अब डेंजी वहाँ से उठता है और देखता है कि पावर मर चुकी है और किसी भी उसके बाजू में बैठा हुआ है। किसी भी डेंजी और कोबेनी को एक जगह छुपा देता है ताकि माकिमा उन्हें ढूंढ न पाए। कोबेनी को इसीलिए छुपाया गया है क्योंकि उसने माकिमा का सच जान लिया है। उस जगह पर एक टीवी भी है जिसमें डेंजी देखता है कि पूरे जापान की पब्लिक चेनसो मैन को अपना हीरो समझती है और उसे सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतर गई है। ये देखकर डेंजी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी इज्जत कभी नहीं मिली थी। काफी सोचने के बाद डेंजी को एक बात समझ में आती है कि एक रास्ता है जिससे माकिमा को मारा जा सकता है। अब डेंजी अगले दिन कब्रिस्तान में पहुंच जाता है माकिमा से भिड़ने के लिए और माकिमा भी बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर आई है। फाइट स्टार्ट होने वाली है। माकिमा के पास भी वही सब डेविल फ्रेंड्स है जो पास्ट में डेंजी के ऊपर हमला कर चुके हैं। इसके साथ ज़ॉम्बी डेविल्स वहां मारे हुए लोगों की आर्मी बुला लेते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। डेंजी अपने चेन की मदद से पूरी जमीन उखाड़ फेंकता है पर स्क्वाड डेविल उसे काट देता है। यहाँ पर उनकी चेनसो मैन से जबरदस्त फाइट होती है और वो अकेले ही इन सब लोगों को हैंडल कर पा रहा है। सभी ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और उसे फायर से जलाने की कोशिश करते हैं, पर डेंजी उन सभी को काट डालता है, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। अब माकिमा डेंजी को अपना ब्लड पिलाती है और चेन खींचती है, पर डेंजी तुरंत उसका गला काट देता है, पर माकिमा के बदले चेन से बंधे हुए लोगों का गला कट जाता है। अब माकिमा और डेंजी फिर फाइट स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे को खूब लात घुसे मारते हैं, पर लास्ट में माकिमा डेंजी का हाथ बाहर निकाल लेती है जिसके कारण वो मरने ही वाला है और हाथ अलग करते ही वो मर जाता है। अब माकिमा वहाँ पर आराम से बैठकर सिगरेट पी रही है और पोचिता को प्यार कर रही है कि अब हम दोनों साथ रहेंगे कि अचानक से पीछे से एक बंदा आता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डेंजी है जिसके हाथ में एक चेनसॉ है। ये देखकर माकिमा एकदम चौंक जाती है। डेंजी चेनसॉ यूज करके माकिमा को काट देता है और ये माकिमा की एक्चुअल बॉडी है। डेंजी पोचिता को लेकर वापस से अपने बॉडी में फिट कर लेता है। माकिमा
उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब वो बताता है उसने पोचिता को अपनी बॉडी से अलग करके एक दूसरा चेनसॉ मैन बनाया था जो उससे फाइट कर रहा था, और डेंजी वेट कर रहा था कि कब माकिमा आराम करेगी तब मैं उसे मार डालूंगा। अब माकिमा के घाव भी जल्दी रीजेनरेट नहीं हो रहे थे क्योंकि जो चेनसॉ डेंजी के पास है वो पावर के ब्लड से बना है जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पर फाइनली माकिमा का खात्मा होता है। अब डेंजी अपनी लाइफ आराम से स्पेंड करने लगता है और अपने अपार्टमेंट में रहने लगता है। उसने माकिमा की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके अपने फ्रिज में रख लिया है, और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि माकिमा वापस से रीजेनरेट ना हो पाए। और डेंजी रोज माकिमा को मीट बनाकर खाता है क्योंकि चेनसॉ मैन जिसको भी खा लेता है उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।